हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करो सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि पता है आपको, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड मिनिस्टर का एग्ज़ाम आपका 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। और आपका एसएससी जीडी का फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहा है, जो आपका आज कल शायद लास्ट है। ठीक है, कल आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लास्ट है और उसके बाद यहाँ पर आपका 1 से 2 दिन में आपके यानी कि आपके 15 तारीख से आपके सीआरपीएफ के एडमिट कार्ड एग्ज़ाम सेंटर यानी कि रिलीज हो जाएंगे। और उसके बाद आपका 22 फरवरी से यहाँ पर आपके इसके एग्ज़ाम हैं, ये आपके शुरू हो जाएंगे और आपके 28 फरवरी तक चलेंगे। ठीक है, 28 फरवरी तक चलेंगे आपके एग्ज़ाम ये। और इसमें अगर हम इसमें बात करें, जो आपकी इसमें मार्किंग है 1/4 की मार्किंग है और इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 100 क्वेश्चन आएंगे और इसका पेपर क्या होगा? ऑनलाइन पेपर होगा इसका। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके सीआरपीएफ जीएस के क्वेश्चन है 25, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपके 25 क्वेश्चन है और आपके डिटेल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू की गई? ठीक है, राष्ट्रीय जनगणना आपकी कब शुरू की गई, ये आपका आंसर इसमें हम बताना है आपको। इसमें आपका ऑप्शन है 1872, 1884, 1881 और आपका 1891। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है 1872 यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, 1872 यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगर इसमें हम चर्चा करें और, तो आपका यहाँ पे 1921 में, ठीक है, 1921 में ये आपका क्या था? जनगणना का महाविभाजन वर्ष था। ठीक है, जनगणना का आपका ये महाविभाजन वर्ष था। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें अगर हम बात करें, आपका 1872 में पहली जनगणना हुई थी। 1872 में आपकी पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय यहाँ पर आपकी पहली जनगणना हुई थी। और आपका 1881 में क्या हुआ था? नियमित जनगणना हुई थी, जो आपकी रिपन के समय में हुई थी। ठीक है, और जनगणना का जो अनुच्छेद है यहाँ पे 246 है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 246। और आपकी जो जनगणना होती है 10 वर्ष के अंतराल में होती है। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, खरीफ फसल काटी जाती हैं। ठीक है, खरीफ फसल काटी जाती हैं अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल और आपका मई जून। ठीक है, तो आपका खरीफ फसल अक्टूबर और नवंबर में यहाँ पर काटी जाती है। ठीक है, तो पहले तो बोई जाएगी फिर काटी जाएगी। ठीक है, तो यानी कि आप मुझे पूछो कि सर बोई कब जाती है, तो आपका ये यहाँ हो जाती है जून और जुलाई में। ठीक है, जून और जुलाई में आपकी ये बोई जाती है, जिसमें आपकी खरीफ फसलें इस प्रकार हैं, जिसमें आपका तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। ठीक है, ये आपकी इसमें खरीफ की फसलें हैं। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में मतलब कितना समय इसमें लगता है, कितने दिन लगते हैं? तो आपका यहाँ पर 28, 30, 29, 31। ठीक है, तो अगर इसमें हम एक्यूरेट बात करें यहाँ पे, तो 27 दिन यहाँ पर 6 घंटे तो लगते ही हैं ना। ठीक है, 27 दिन 6 घंटे तो यहाँ पर आपके लगते ही हैं। लेकिन इसमें आपको हमें दिन बताने हैं, तो दिन होंगे यहाँ पर आपके 28 दिन। ठीक है, 28 दिन यहाँ पर आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो सम्राट अशोक आपके मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित हैं और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और आपके यहाँ पे गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे यहाँ पे? ठीक है, तो आपके यहाँ पे गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, और आपके शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो अगर इसमें और बात करें हम, पुराणों में सम्राट अशोक को क्या कहा जाता है? अशोकवर्धन। ठीक है, अशोकवर्धन यहाँ पर आपको पुराणों में कहा जाता है। ठीक है, अशोकवर्धन इन्हें कहा जाता है पुराणों में। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है यहाँ पे? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव किस प्रस्ताव पर पेश किया जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो आपका यहाँ पे लोकसभा, केवल राज्यसभा और आपका
संसद के किसी सदन से और आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। संसद के किसी भी सदन से आपको यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 61 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 61 यहाँ पे क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव यहाँ पे पेश कौन करता है, संसद का कोई भी सदन, ठीक है। संसद का यहाँ पे कोई भी सदन यहाँ पे आपका राष्ट्रपति का जो महाभियोग है यहाँ पे कोई भी सदन लगा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। और राष्ट्रपति को यहाँ पे 14 दिन पहले लिखित रूप में ये सूचना दी जाती है, ठीक है। और महाभियोग का जो प्रस्ताव है यहाँ पे आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये बात भी इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या है यहाँ पे बताओ मुझे आप। इसका जो आंसर है यहाँ पे मुझे आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। इसका जो आंसर होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। कम यहाँ पे हो जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या कहता है। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी को किसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग यहाँ पर करते हैं, तो मुझे आप इसमें आंसर बताओ क्या है। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पर आपका सुक्रोज, विटामिन सी, नमक या फिर दूध, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा सुक्रोज या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगर इसमें ये जो है ऑप्शन नहीं होने का कार्बोहाइड्रेट का सुक्रोज होगा तो सुक्रोज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि इसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट होगा तो कार्बोहाइड्रेट लगाइए। अगर दोनों होंगे, दोनों तो खैर होने के ही नहीं, ठीक है, दोनों में तो कोई सा एक होगा। तो ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। रक्त अल्पता निम्नलिखित में से विटामिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। रक्त अल्पता, ठीक है, यानी कि आपकी रक्त की कमी। तो आपका यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है। तो आपका विटामिन B12 यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। विटामिन B12। विटामिन ए की कमी से यहाँ पर रोतौंधी, विटामिन सी की कमी से यहाँ पे स्कर्वी, और आपका विटामिन डी की कमी से आपका यहाँ पे रिकेटस, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड, जियोलाइट, कैल्शियम क्लोराइड और आपका यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा जियोलाइट बिल्कुल सही आंसर होगा। पानी की स्थायी कठोरता जियोलाइट से दूर की जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 35। किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? वास्को डी गामा, कोलंबस, हॉपकिंस या फिर आपका मैगलन, ठीक है। बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है यहाँ पे आपका वास्को डी गामा यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और ये यहाँ पे खोजा गया था 1498 में, ठीक है। 1498 में यहाँ पे आपका भारत की खोज की गई थी, और ये खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, ठीक है। और अगर इसमें हम बात करें और 17 मई 1498, 17 मई यहाँ पे 1498 में जो वास्को डी गामा था भारत के कालीकट पर पहुँचा था, ठीक है। कालीकट पर पहुँचा था, और वास्को डी गामा को भारत के समुद्री मार्ग खोजने में अब्दुल मनीक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है, अब्दुल मनीक ने। और अगर हम इसमें और बात करें, वास्को डी गामा ने 1501 से लेकर 1502 तक यहाँ पे भारत आए थे दूसरी बार, ठीक है। 1501 से लेकर 1502 पे यहाँ पे आपकी दूसरी बार यहाँ पे भारत आए थे, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे पुर्तगाली ने भारत में प्रथम कारखाना 1502 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया, ठीक है। तो आपके ये इसमें एडिशनल पॉइंट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, ठीक है। विश्व में
सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म, हिंदुत्व, यहूदू, ठीक है, या फिर आपका ईसाई, ठीक है। तो इसमें आपको हमें बताना है आंसर कि विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे ईसाई धर्म बिल्कुल आपका सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। ईसाई धर्म यहाँ पे बिल्कुल आपका सबसे बड़ा धर्म है। और इसमें हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति यहाँ पे आपका किसके शासनकाल में हुई? तो आपका यहाँ पे अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क और आपका इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका आंसर बताओ मुझे आप, क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आपका आंसर होगा यहाँ पे कनिष्क बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आपका जो शासनकाल था कनिष्क का शासनकाल था, ठीक है। और इसमें जो अध्यक्ष थे यहाँ पे वसुमित्र यहाँ पर आपके अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के। और यहाँ पर जो अध्यक्ष था कौन था? महाकश्यप, ठीक है। कौन था यहाँ पर आपका? महाकश्यप। जो आपकी द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी कालाशोक के समय में, ठीक है। उस टाइम पे यहाँ पर शासक कौन था? कालाशोक। और ये आपकी जो इसमें अध्यक्ष थे यहाँ पे कौन थे यहाँ पे आपके? बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बताओ इसका जो आंसर क्या है। इतना मैं आपको तीसरी बौद्ध संगति के बारे में बता दूं। तीसरी बौद्ध संगति यहाँ पे आपके अशोक के समय में हुई थी, ठीक है। और उस टाइम पर अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र, ठीक है। कौन थे यहाँ पे आपके? मोगलीपुत्र। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप मुझे बताओगे जो आपका द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, वो आपकी कालाशोक के समय में हुई थी। और इसमें आपको मुझे अध्यक्ष बताना है कि उसमें अध्यक्ष कौन था। इतना हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किसे हराया था? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या फिर आपका धर्मपाल। इसका मुझे आप आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप कर। इसका जो आपका आंसर है यहाँ पे हर्षवर्धन, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने इन्हें हराया था, ठीक है। हर्षवर्धन ने यहाँ पे इन्हें हराया था। तो ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर इसमें हम बात करें जो भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त, ठीक है। ये है आपका भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। तो ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका जो आंसर है आपका यहाँ पे हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राइडर कप, राइडर कप यहाँ पर आपका किससे संबंधित है? ठीक है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका ये कौन से खेल से संबंधित है? आपका यहाँ पे गोल्फ से, ठीक है, गोल्फ से यहाँ पे आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? सबसे पुराना संगठन यहाँ पे आपका कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा इसका? ILO, ठीक है। ILO यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है, ILO, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें आपका WHO, ठीक है, WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को यहाँ पे स्थापना हुई थी, ठीक है। WHO की स्थापना यहाँ पे हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948, ठीक है। और यहाँ पर आपकी IMF की स्थापना कब हुई थी? जो आपकी इसमें स्थापना हुई थी ये 27 दिसंबर 1945 को यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 और आपका WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आयकर दिवस कब मनाया जाता है आपका? 24 जुलाई को, ठीक है। 24 जुलाई को आपका आयकर दिवस यहाँ पे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कोरोना ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? ठीक है,
तो इसमें आपको बताना है आंसर क्या है इसका आंसर। यह है आपका आरोग्य सेतु। बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि ये आपने भी डाउनलोड की होगी और मैंने भी डाउनलोड की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे चुना गया, ठीक है। देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो आप मुझे बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपका इसमें आंसर है संजय कोठारी, यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है, संजय कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें आपका, भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, ठीक है। स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है यहाँ पे आपका। क्वेश्चन नंबर 44 इसका जो आंसर है यहाँ पे आपका रुद्रम यहाँ पे बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 इसका जो आंसर है आपका यहाँ पे ये है आपका असम, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है इसका आंसर असम। क्वेश्चन नंबर 46 भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर आपके, बताओ इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगर इसमें हम एडिशनल पॉइंट की बात करें, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। अगर हम इसमें और बात करें, संविधान सभा की प्रस्तावना यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू द्वारा यानी कि आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी, ठीक है। यहाँ पर आपका ये किसने पेश की थी, यहाँ पर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष ये भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। और सरदार पटेल मौलिक अधिकार के यहाँ पे अध्यक्ष थे, ठीक है। मौलिक अधिकारों के अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अकर्मणीय गैसों की है, ठीक है। कौन सी संरचना यहाँ पे आपके अकर्मणीय गैस की है, तो उसमें बताना है आपको आंसर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1s2, ठीक है। 1s2 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है क्योंकि हीलियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक का हिस्सा विन्यास है ये, ठीक है। हीलियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। यही इसका मेन फोकस है क्योंकि ये आपकी अकर्मण्य गैसों की संरचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 48, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपका राडार, सोनार, अल्टीमीटर और आपका वेंट्यूमीटर। बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। इसका जो आंसर होगा यहाँ पे सोनार, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये सबको पता है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कविता बतानी है कि कौन सी कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 49 इसका बताओ आंसर। यहाँ पर आपका जो प्रतीक्षा है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसका ये आंसर है क्या है, प्रतीक्षा, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 मोपला कौन थे, ठीक है। मोपला यहाँ पे कौन थे, इसका आंसर क्या है बताओ। मोपला यहाँ पे कौन थे, मालाबार तट के मुस्लिम किसान, ठीक है। मालाबार तट के मुस्लिम किसान। और आपका मोपला विद्रोह कब हुआ था यहाँ पे, मोपला विद्रोह यहाँ पर हुआ था आपका 1921 में, ठीक है। 1921 में यहाँ पर आपका मोपला विद्रोह हुआ था। तो आपके ये 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी या फिर कैसी लगी होगी मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं और इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करूँगा वीडियो में।
जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करूँगा, तो मुझे आप कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।